जय हिंद। आज इस वीडियो में हम मटेरियल वेरिएंसेस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंस का, जिसे हम देख रहे हैं। गिवन है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज ₹100 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ₹100 एडवर्स है। एडवर्स ₹100 मतलब ₹100 माइनस में है। द स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 पर kg। स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 पर kg। क्वांटिटी यूज्ड इज 50 kg। एक्चुअल क्वांटिटी 50 kg है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल क्या करना है, इस मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फार्मूले को अप्लाई कर देना है। हमें पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो प्राइस वेरिएंस की जगह 100 एडवर्स मैंने ₹100 नेगेटिव लिख दिया हमने। स्टैंडर्ड प्राइस ₹6 है। एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करना है। एक्चुअल क्वांटिटी 50 है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 से 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस एक्चुअल प्राइस। तो इसको इधर ले आएंगे तो -8 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस यहाँ से ₹8 पर यूनिट आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और गिवन है। ये कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस गिवन है 700 एडवर्स और मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये गिवन है 450 एडवर्स। यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 50 एडवर्स और आपसे कह रहा है प्राइस वेरिएंस निकाल दो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना होगा वो बताइए, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना होगा वो बताइए। तो जो फॉर्मेट आपको बताया हुआ है ना, उसी फॉर्मेट पे हम इस क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। हमें पता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के यहाँ पर 2 हिस्से हो जाते हैं, मटेरियल प्राइस और यूजेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो जाता है और मटेरियल यूजेस वेरिएंस हो जाता है, जो ये दोनों ही पूछे गए हैं हमसे, है ना। इस यूजेस के फर्दर 2 हिस्से हो जाते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अभी एक तरह से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ रख देनी है यहाँ पर और बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है। जैसे हमें गिवन था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 700 एडवर्स है, तो ये आपका 700 एडवर्स आ रहा है, यानी कि माइनस के 700 आ रहा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 450 एडवर्स आ रहा है, तो ये 450 एडवर्स का मतलब 450 माइनस में आ रहा है। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस 50 एडवर्स आ रहा है, तो 50 एडवर्स का मतलब 50 माइनस में आ रहा है। और आपसे ये दोनों पूछ रहे हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों का टोटल ये होता है। तो ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, तो 450 और 50 500 एडवर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। और जब इन दोनों का टोटल ये होता है तो ये 700 एडवर्स है, ये 500 एडवर्स है, तो इसको 200 एडवर्स आना पड़ेगा। बस यही 2 आंसर इसने यहाँ पूछे थे। MCQ में इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए एक और छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं। गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 kg ऑफ ऑयल
1 किलो तेल निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 kg चाहिए। तो मैं इसका एक फॉर्मेट जैसा आपको बताया था उस फॉर्मेट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, आउटपुट स्टैंडर्ड के लिए और आउटपुट एक्चुअल के लिए। तो ये कह रहा है 1 kg ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अगर हमें 1 किलो मस्टर्ड ऑयल चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 kg लगाना पड़ेगा मस्टर्ड। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 1000 kg का और एक्चुअल क्वांटिटी 3500 kg यूज़ हुई है और एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस 0.75 है और एक्चुअल प्राइस आपका 1 रुपये का है। आपसे कहा है कि आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दीजिए। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए मुझे सिंपल सा फॉर्मूला छोटा सा अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वही हमारे सामने आ रही है कि हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 1 kg के लिए था और 1 kg के कंपैरिजन में आपने 1000 किलो तेल बनाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड को ठीक करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, मतलब एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। 1 kg के लिए 3 kg सरसों चाहिए थी, 1 kg तेल के लिए हमें चाहिए 3 kg। तो इस 1000 kg के लिए कितना सरसों चाहिए था, तो हमें स्टैंडर्ड 3000 किलो रखना था। एक्चुअल में 3500 किलो हो गया। तो अभी आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी अप्लाई करेंगे। 3000 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस 0.75 है, एक्चुअल में 3500 किलो यूज़ हुआ है और 1 रुपये के हिसाब से। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, ये 2250 आ जाएगा 2250 और ये है 3500। तो 3500 और 2250 का डिफरेंस माइनस में आएगा, एडवर्स 2250 और 3500 का डिफरेंस आ जाएगा 500 तो वो आ गए 750 वो, तो माइनस के 1250 या 1250 एडवर्स आएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करना कि इनको स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी टू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें पहले स्टैंडर्ड ठीक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल। एक्चुअल में आपने 1000 kg बनाया है, स्टैंडर्ड 1 का था, तो 1 के लिए 3 किलो, तो 1000 के लिए कितना, 3000 किलो। अब आप 3000 और 3500 को कंपेयर कर सकते हो। तो 3000 इंटू 0.75 माइनस 3500 इंटू 1, तो जो आएगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और है, इसमें आपसे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले इसी छोटे फॉर्मेट में ज़रूर लगाएंगे, है ना। कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कितना स्टैंडर्ड प्राइस, कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। आउटपुट आपको यहाँ पर चाहिए होता है क्योंकि आउटपुट ही बेस बनाएगा स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए, है ना। चलिए देख रहे हैं, तो लिखा है मटेरियल ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kg है और मटेरियल बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 kg है। एक्चुअल क्वांटिटी 120 ए के लिए है, 80 बी के लिए है और आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा है देन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए। मटेरियल ए की रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RS क्यों पूछ रहा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए जानना चाह रहे हैं। तो आप RSQ जो है मैंने बताया था आपसे मिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे कि 150 kg अगर आपका स्टैंडर्ड इनपुट है तो उसमें A 100 kg है, तो ये 120 + 80 200 में कितना होना चाहिए था, ये 200 में कितना होना चाहिए था, इसी को वो जानना चाह रहा है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में
ये जानना चाहते हैं कि 150 में 100 है तो 200 में ए को कितना होना चाहिए। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे इसमें कि 150 में ए की क्वांटिटी आती है 100, एक पर कितना 150 नीचे आ जाएगा और 200 में कितना। तो ये तो अजीब से आने वाला है 3 से